काल भैरव सिद्धि का खतरनाक सच। दोस्तों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में तांत्रिक भी डरते हैं, क्योंकि काल भैरव सिद्धि ये कोई मंत्र नहीं, ये एक अग्नि द्वार है जिसे खोलते ही व्यक्ति का जीवन या तो देवत्व में बदल जाता है या राख बनकर हवा में उड़ जाता है। चेतावनी, ध्यान से सुनिए। काल भैरव साधना में जरा सी गलती सीधा मानसिक विस्फोट करा देती है, क्योंकि ये साधना मन नहीं आत्मा को जलाकर शुरू होती है, और जो लोग दिखावे के लिए करते हैं काल भैरव उनकी प्राण शक्ति खींच लेते हैं। ये खेल नहीं है। सबसे पहला चरण आत्म शुद्धिकरण। इसके लिए रात 12 से 3 के बीच अर्ध निशा में बैठना पड़ता है। पीठ सीधी, आंखें बंद, और सिर्फ एक बात याद रखनी होती है, अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दो, क्योंकि जहाँ इच्छा खत्म होती है वहीं काल भैरव प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण मंत्र जागरण। साधक को सबसे पहले अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे ओम काल भैरवाय नमः जपना होता है, लेकिन आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जप सिर्फ शून्य में गूंजना चाहिए। लगभग 22 मिनट तक सांसों के साथ मंत्र जोड़ते ही एक तेज गर्माहट रीढ़ की हड्डी में उठती है। यहीं से साधना का असली खतरा शुरू होता है। तीसरा चरण दर्शन मार्ग। अब साधक को अपने सामने काल भैरव की कल्पना नहीं करनी होती, बल्कि खुद को उनकी आंखों के सामने खड़ा देखना होता है। दोस्तों, ये चरण सबसे डरावना है, क्योंकि कई बार साधक को लगता है कि उसके चारों ओर कोई भारी भरकम साया घूम रहा है, और अगर साधक डर गया साधना यहीं टूट जाती है। चौथा चरण अग्निस्पंदन। इस अवस्था में तेज कंपन शुरू होता है। ये कंपन देह का नहीं आत्मा का होता है। अगर साधक स्थिर रहा तो भीतर एक अग्नि बिंदु प्रकट होता है। यही काल भैरव सिद्धि का पहला संकेत माना जाता है। जो साधक यहाँ तक पहुँच गया उसकी देह के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। पांचवां चरण आत्मसमर्पण। अब सबसे कठिन हिस्सा समर्पण। साधक को मन ही मन कहना होता है, हे भैरव मेरी चेतना आपकी है। जैसे ही ये वाक्य पूरा होता है, कई साधकों को तेज कुत्तों की आवाज, हड्डियों की खड़खड़ाहट या भारी सांसें सुनाई देती हैं। ये कोई भ्रम नहीं, ये भैरवनाथ की उपस्थिति का संकेत है। सिद्धि का सत्य। अगर साधक डरा नहीं, टूटा नहीं और स्थिर रहा तो एक क्षण आता है जब भीतर तेज प्रकाश फूटता है। यही काल भैरव सिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उस वक्त साधक कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर से बाहर खिंच जाता है और काल भैरव की ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप में उसके चारों ओर फैल जाती है। अंतिम सच। लेकिन दोस्तों, सिद्धि का असली रूप मंत्र नहीं, चमत्कार नहीं, बल्कि एक डरावनी जिम्मेदारी है। जिसे काल भैरव छू लेते हैं उसे पूरे जीवन सत्य के मार्ग पर रहना पड़ता है, क्योंकि काल भैरव केवल उन्हीं को सिद्धि देते हैं जो खुद को अहंकार की चिता पर बिठा देते हैं। ये साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा का सच सहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझ लीजिए आप साधारण इंसान नहीं हैं, क्योंकि काल भैरव साधना की बात सुनना भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं। लेकिन याद रखिए, ये कोई खेल नहीं, कोई तमाशा नहीं, ये आपकी आत्मा की परीक्षा है। अगर आप सच में इस गूढ़ साधना के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की आग को पहचानो। अगर आप चाहते हैं कि मैं काल भैरव सिद्धि के अगले रहस्यमय चरण, उसके असली संकेत और साधकों के अनुभव बताऊं, तो कमेंट में लिखो काल भैरव पार्ट 2, क्योंकि आगे की बात दिल वाले ही सुन पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रचंड सत्य के साथ। जय काल भैरव, हर हर भैरव।